जय हिंद साथियों, आज हम करने वाले हैं रिवीजन का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं, हिस्ट्री का पार्ट 1 किए थे। आज हम भूगोल का पार्ट 1 कर रहे हैं, तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको 2023 बिहार मैट्रिक के लिए फ़ायदा मिल सके। तो आज का पहला चैप्टर है, यानी भूगोल का प्रथम चैप्टर है भारत और संसाधन एवं उपयोग। तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, इस चैप्टर से आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो भारत में सबसे अधिक विस्तार जलोढ़ मिट्टी का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। काली मिट्टी में क्या होता है? तो काली मिट्टी में कपास होता है। क्या होता है? कपास होता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी पर जल है, इसी कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। जब आप पृथ्वी के दूर जाइएगा, यानी पृथ्वी से अलग जाइएगा, तब आप जो पृथ्वी का देखिएगा तो पृथ्वी कैसा दिखाएगा? नीला, क्योंकि यहाँ पे 70% से ज़्यादा क्या है? यहाँ पानी, इसी कारण यहाँ क्या है? नीला दिखता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यही नदी जो है वो उत्तर बिहार को पूरा डुबा कर रखती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो किसने कहा था? तो जिप्पर मैन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो यूरेनियम जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो जादूगोरा में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन नंबर ए सही, सी सही हो जाएगा। और पक्षी बोल दिया और उसके बाद पूछ देगा, पशु पूछ देगा तो बाघ हो जाएगा। इसी तरह अगर वृक्ष बोल देगा तो वृक्ष आप कमेंट कीजिएगा, बरगद का पेड़ होता है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, पीतल बनाया जाता है। तो पीतल किससे बनाया जाता है? पीतल तांबा और जस्ता को मिला जाता है। जब पीतल बनता है उसका कारण है तांबा एवं जस्ता को जब दोनों को मिलावट किया जाता है तो उससे क्या बनता है? पीतल बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा उसे कहा जाता है जो भगवान न दे, यानी प्राकृतिक पर जो निर्भर न, जो प्राकृतिक समय प्राप्त न हो। जैसे प्राकृतिक गैस, ये क्या है? प्राकृतिक से है। कोयला क्या है? प्राकृतिक से। पेट्रोलियम क्या है? प्राकृतिक। ये द्वितीयक में आ जाता है। लेकिन विद्युत हम अब खुद से जनरेट करते हैं, तो ये क्या है? प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। लेकिन अगर प्राथमिक ऊर्जा इसमें से कौन है? तो ये तीनों है। कौन कौन? प्राकृतिक गैस भी है, पेट्रोलियम भी है और कोयला भी है। और प्राकृतिक गैस नहीं है, प्राथमिक गैस नहीं है, तो वो कौन सा है? विद्युत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, काली मिट्टी उपयोग होता है। काली मिट्टी का क्या उपयोग होता है? तो कपास के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम पहले बता दिए थे, कपास जो उगता है वो काली मिट्टी में उगती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लीची, बिहार का सबसे प्रसिद्ध जो जिला है मुजफ्फरपुर, वो शाही लीची के लिए फेमस है। ये क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो सर्वाधिक वर्षा मासीराम में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, लेटराइट मृदा का रंग होता है, यानी लेटराइट जो मिट्टी होता है उसका रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद कैसे कीजिएगा? लॉ से ये भी शुरू होता है, लाल भी लॉ से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? सीमित मतलब होता है कि निश्चित। खनिज तेल का सीमित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन सौर ऊर्जा का सीमित नहीं है, हवा का सीमित नहीं है। इसी तरह बात करेंगे पानी का सीमित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर 12 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 का ए सही हो जाएगा। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जो प्राकृतिक से नहीं मिलता है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं होता है। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन बात करेंगे, इनमें से कौन कौन है? खनिज क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है, इसे हम प्राकृतिक से लेते हैं। इसी तरह वन क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। नदियाँ क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो नहीं पूछ रहा है। तो कार क्या है? कार हम खुद बनाते हैं, ये क्या? प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब दिमाग भी लगाकर सही कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है या अनवीकरणीय संसाधन है या जैव संसाधन है या मानवकृत संसाधन है? तो 14 का क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय उसे कहा जाता है कभी न कभी खत्म हो जाए। जैसे कि आप देखते होंगे ये
पेट्रोलियम ये कभी कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। ये क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है और नवीकरणीय संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नवीकरणीय में जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब क्या है, एक नवीकरणीय है जो कभी हमेशा नया रहता है, यानी ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। लेकिन लोहा न कभी खत्म हो जाएगा, तो ये क्या है, और नवीकरणीय संसाधन है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, संसाधन के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी। तो क्लब ऑफ रोम ने संसाधन के संरक्षण हेतु क्या किया था, वकालत की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रीय बढ़ रहा है। तो आर्सेनिक का मात्रा क्या होता है, बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जल दोहन मतलब क्या होता है, एक जगह की पानी दूसरी जगह जब जाती है, इसी कारण क्या होता है, जल दोहन। इसमें आर्सेनिक का मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है। तो देखो ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है पूरे भारत में एक ही राज्य में है, वो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप डायरेक्ट याद कीजिएगा इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, तो आप डायरेक्ट मारिएगा राजस्थान। राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है। तो देखो किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कोसी। बिहार का सबसे बड़ा समस्या क्या है, बाढ़, उत्तर बिहार का समस्या है। तो यहाँ पे जो बाढ़ नियंत्रण करने के लिए जो इसका परियोजना लाया था वो कोसी नदी पर लाया था, अभी भी वो सक्सेसफुल नहीं हो गया है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्षा जल संग्रह के ढांचे को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य है। तो तमिलनाडु में आपको क्या होगा, हर घर पे क्या होगा, एक टैंक बना रहता है जिसमें अगर वर्षा होगा तो उसमें क्या होगा, कलेक्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा क्या है, एक नवीकरणीय है जो कभी खत्म नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और नवीकरणीय जैसे विद्युत क्या है, सॉरी विद्युत कह रहे हैं यहाँ पे, और नवीकरणीय जैसे हो गया पेट्रोलियम, ये क्या है, कभी न कभी खत्म होगा। कोयला, ये क्या है, कभी न कभी खत्म होगा। ये सब क्या है, और नवीकरणीय संसाधन है। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा क्या हुआ था, चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। ये कहाँ है, उत्तराखंड। कहाँ है, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि जहाँ पहाड़ वाले क्षेत्र में किया जाता है, हरियाणा में पहाड़ नहीं है, पंजाब में नहीं है, बिहार के मैदान में नहीं है, उत्तराखंड में क्या है, पहाड़ी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में कहाँ है। तो मरुस्थल है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, राजस्थान में क्या है, मरुस्थल। उस मरुस्थल का क्या नाम है, थार मरुस्थल। उसी मरुस्थल का पाकिस्तान में क्या नाम है, चोलिस्तान मरुस्थल का नाम से जाना जाता है। इसके बाद 24वां क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार में 7% क्या है, भौगोलिक क्षेत्र में वन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद 25वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और सबसे अधिक मात्रा में ये भी मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। मैं 10 से 15 मिनट के बाद इस जो PDF है उसको हम डाल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और सभी को लव यू।